सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। हर आदमी की कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। ये कहावत सदियों से चली आ रही है, लेकिन अब ये कहावत थोड़ी बदल गई है। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चंद्रयान 3 की कामयाबी के पीछे किन महिलाओं का हाथ था। नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। आज पूरी दुनिया में भारत की चर्चा है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद पर उतर चुका है और रोवर प्रज्ञान वहां चहलकदमी कर रहा है। 2008 में भारत ने पहली बार चंद्रयान 1 भेजा था, तब चांद पर पानी होने का पता चला था। 2019 में दूसरा प्रयास असफल रहा, लेकिन तीसरे प्रयास में भारत ने कर दिखाया। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग में वैसे तो इसरो के कई वैज्ञानिकों का योगदान है, लेकिन टॉप लिस्ट में महिला साइंटिस्ट का नाम भी शामिल है। आइए जानते हैं वो साइंटिस्ट कौन हैं, जिन्होंने इसरो के कई प्रोजेक्ट्स की सफलता उपलब्धि में अपने योगदान से सभी को हैरान कर दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसरो की पहली महिला सैटेलाइट प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनुराधा टीके की। अनुराधा टीके एक रिटायर्ड इंडियन साइंटिस्ट और इसरो और विशेष संचार उपग्रहों की प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। अनुराधा साल 1982 में स्पेस एजेंसी में शामिल हुई और वो रूढ़िवादिता को तोड़कर इसरो में महिला सैटेलाइट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनने वाली पहली महिला थी। उन्होंने GSAT-12 और GSAT-10 जैसे सैटेलाइट्स के लॉन्च पर भी काम किया। अपनी कड़ी मेहनत और योगदान के लिए अनुराधा को इसरो से कई पुरस्कार मिले। इसके बाद बात करते हैं मंगलयान मिशन की डिप्टी डायरेक्टर ऋतु करिधल की। चांद तारों के रहस्यों को समझने से लेकर नासा और इसरो की अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए न्यूज़पेपर की कटिंग को इकट्ठा करने और मंगलयान मिशन की डिप्टी डायरेक्टर बनने तक ऋतु करिधल ने साबित कर दिया कि वो भारत की रॉकेट वुमेन में से एक हैं। भारतीय वैज्ञानिक और एयरोस्पेस इंजीनियर ऋतु करिधल ने 1997 से इसरो के लिए काम किया है। उनके एजुकेशनल करियर के बारे में बात करें तो ऋतु ने फिजिक्स में BSc और MSc की डिग्री हासिल की है। कड़ी मेहनत और शानदार टैलेंट के लिए ऋतु को साल 2007 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हाथों से इसरो यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिल चुका है। इसके बाद बात करते हैं चंद्रयान 2 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैथुया वनिता की। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियर मुथैया वनिता ने अपना करियर एक जूनियर इंजीनियर के रूप में शुरू किया था। हार्डवेयर टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट के कई क्षेत्रों में काम करने से लेकर चंद्रयान 2 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनने तक मुथैया वनिता ने अपने टैलेंट को साबित किया है। उन्होंने इसरो सैटेलाइट सेंटर के डिजिटल सिस्टम्स ग्रुप में टेलीमेट्री और टेली कमांड डिविजन्स को भी लीड किया है। इसके बाद बात करते हैं गगनयान मिशन की लीडर VR ललितांबिका की। VR ललितांबिका भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के सबसे वरिष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं। वो 30 सालों से ज्यादा समय से इसरो के साथ हैं और 100 से ज्यादा अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा रही हैं। इसके अलावा वो एडवांस लॉन्चर टेक्नोलॉजीज में भी विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में वो भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रोग्राम इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान की डायरेक्टर हैं। इसके बाद बात करते हैं भारतीय भौतिक विज्ञानी मौमिता दत्ता की। मौमिता दत्ता एक भारतीय भौतिकी विज्ञानी हैं, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में काम कर रही हैं। वो एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक इंजीनियर भी हैं। मौमिता ने ऑप्टिकल और IR सेंसर और उपकरणों को डेवलपमेंट और टेस्टिंग में स्पेशलिटी हासिल की है। इसके बाद बात करते हैं इंडियन रॉकेट साइंस नंदिनी हरिनाथ की। नंदिनी हरिनाथ एक भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने कई सालों तक इसरो के कई प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया है। वो पॉपुलर सीरीज स्टार ट्रैक से प्रभावित थीं। उनके पिता एक इंजीनियर थे और उनकी माँ एक गणितज्ञ थी, यानी मैथमेटिशियन थी। वो सभी स्टार ट्रैक और अन्य साइंस फिक्शन की शौकीन थीं, जिसने टैलेंटेड साइंटिस्ट को स्पेस साइंस में रुचि पैदा की थी। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर, मिशन डिजाइनर होने के अलावा नंदिनी मार्स ऑर्बिटर मिशन पर डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर रह चुकी हैं। फिलहाल इन सभी महिलाओं ने साबित कर दिया है कि कोई भी अपनी लगन और कड़ी मेहनत से सफलता के ऊंचे स्तर को छू सकता है। भारत की इन रॉकेट वुमेन्स ने वास्तव में सभी रूढ़ियों को तोड़ दिया है। तो आप क्या कहेंगे इनके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।